प्रेम का क्या अर्थ है? प्रेम का कोई अर्थ समझने योग्य है, लेकिन प्रेम को कोई समझता नहीं है। प्रेम समझिए तो बहुत महान है, और नहीं तो प्रेम कुछ भी नहीं है। आज हम किससे प्रेम सीखे हैं? श्री कृष्ण भगवान, जो राधा कृष्ण जी के प्रेम था, वैसा प्रेम ये कलयुग में करने वाला कोई मनुष्य है? नहीं, एक भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मन में लालच है। मन में जब लालच है तो प्यार कहां से? जब मन में किसी और चीज का प्रेरणा है तो प्रेम कहां से? तो प्रेम उत्पन्न कहां से होती है? हृदय से। तो हृदय को क्या बना देते हो? हृदय के छुछुंदर तुच्छ बना देते हो। और हृदय से जो तुच्छ निकल के आता है, जो माइंड में जाता है, जो हम लोग को दिमाग में घूमता है, उससे कहते हैं प्रेम। तो प्रेम की परिभाषाओं को समझने योग्य रखिएगा तब ना। तो हम किसी एक चीज को हम बताते हैं कि कृष्ण भगवान ने बता के गए हम लोग को कि प्रेम की परिभाषा को जो समझ जाएगा वो प्रेम कभी नहीं छोड़ेगा। तो प्रेम हम किससे कहते हैं? प्रेम पत्नी से हम करें, अपने बच्चे से करें, अपने माता पिता से करें, अपने भाइयों बंधु से करें, अपने समाज से करें, अपने भगवान से करें। ये नहीं प्रेम कि आप किसी गलत चीज के लिए आप प्रेम कर रहे हो। तो आज का युग है जो गलत ही चीज को प्रेम करता है। गलत दोस्ती उसको मिल जाएगा, गलत 10 गो दोस्त उसी को कहेगा कि हम प्रेम आपसे कर रहे हैं, लेकिन प्रेम की परिभाषा नहीं जानता है कि प्रेम किसको कहते हैं। प्रेम के अर्थ नहीं समझता है कि प्रेम हम किसको कह रहे हैं। तो कलयुग का महानता है। तो कलयुग में हम लोग को सुधारने की भक्ति से प्रेरणा मिलता है कि कैसे हम प्रेम करें और कैसे हम चलें, कि प्रेरणा के भांति हम और किसी को भी प्रेरणा और हृदय में हम अपना भक्ति जगाएं और मानसिकता रूप से अपना प्रेम रूप धारण मनुष्य तन को मिले। तो आजकल के नौजवान हो, यहाँ तक हम देखते हैं सुनते हैं बुजुर्ग जो बूढ़ा है, जो 45 साल का उम्र हो गए हैं, 50 साल का उम्र हो गए, वो प्रेम का नाम लेते हैं। प्रेम का अर्थ समझते हुए भी प्रेम का ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, हृदय में अमल नहीं करते हैं। उससे बड़ा दुख होता है भक्तजन, बहुत तकलीफ होता है कि किसी को गलत झांसे में फंसा देना, किसी को गलत चीजों में रख देना, किसी को बिगाड़ देना प्रेम के झांसा देके कि हम ये चीज़ आपको कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, नौकरी लगा देते हैं, ये करवा देते हैं, ये काम करवा देते हैं, फलना काम, बहुत तरह के बातें बताकर उसको माइंड को डिफेंस करवा देते हैं। वो आपको प्रेम के चक्कर में फंस जाते हैं। वो प्रेम के चक्कर में फंसा नहीं, प्रेम हुआ नहीं, वो तो आपका जिस्म का प्रेम हुआ। वो आपसे और कुछ खोज रहा है। आपसे धन का भी प्रेम, आपसे लोभ होगा कि हम उससे धन ले लें किसी प्रकार से। एगो जिस्म ही की भूखा नहीं होता है, आपसे धन की भी तो भूखा होता है। भूखा बहुत तरह से हर मनुष्य मिलेगा इस धरती पर, हर प्रकार के विचार वाले मनुष्य मिलेंगे, हर प्रकार से निरंतर धारी मिलेंगे, एक से एक रूप महान, एक से एक रूप धारण करने वाले आदमी मिलेंगे। कलयुग में उहे सम का ज़्यादा पूछ है, भक्ति का कहाँ पूछ है? भक्ति का गाना कौन सुनता है? भक्ति भजन सुनने में नानी याद आ जाता है, दादी याद आ जाता है,
कि भक्ति हम 2 मिनट सुन लिए हैं, बाप रे बाप, हमको टिप टॉप लगाओ, डांस वाला लगाओ, लफंदर गाना वाला लगाओ। क्या जमाना कलयुग में आ गई है। पहले की भी बूढ़ा जुगुड़ थे ना, क्या प्रवचन सुनते थे, क्या भक्ति सुनते थे, क्या मार्गदर्शन रखते थे, क्या समाज में बना के रखते थे। आज है वैसा समाज। शरीर सूखा जा रहा है, हवा कने से चलेगा कि उड़ जाइएगा। पहले का मनुष्य में ऐसा था, खा के डस्ट बुस्ट रहता था, मकई के दाना खा के, खेसारी के दाना खा के। वैसा काबू है आज शरीर में? तो काबू है नहीं। तितली ऐसा उड़ के कहते हैं कि हम बहुत महान हैं, बहुत घमंडी, बहुत रंगदार हैं। तो हे भक्तजन, हाथ जोड़ के आप लोग से कहता हूँ बेनती कि थोड़ा सुन, जो ये हमारा शरीर भगवान ने दिए उसको महान बनाइए और उसका अमल करिए और भक्ति भावनाओं में आइए और थोड़ा सा समय निकाल कर भक्ति भजन कर लीजिए। नहीं बनता है तो राम राम जप लीजिए, रास्ता चलते जप लीजिए, राधे कृष्ण जप लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मार्गदर्शन में चलिए, समाज को लेकर चलिए। राधे राधे।